अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ और अब से हम सिलसिला शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बहुत तफसीली डिस्कस करने का। मगर इससे पहले कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बात करें, हम यहाँ पर डिवीजन को डिस्कस करने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि किस अंदाज से किसी भी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाता है। लेकिन यकीनन आपने इससे पिछले लेवल में रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करना सीखा था। तो हम आज की इस वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम को भी रिकॉल करेंगे, मगर साथ ही साथ हम इसको एक नए मेथड से, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसको एक और मेथड से डिवाइड कर सकते हैं। और यकीनन सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपको ज़्यादा पसंद आएगा। इसकी वजह यह है कि इससे बहुत ज़्यादा हमारा वक्त बचता है और बहुत जल्दी से हमारा जवाब आ जाता है। लेकिन पहले हम रिकॉल करते हैं रिमाइंडर थ्योरम को और रिमाइंडर थ्योरम से इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिवीजन बॉक्स बनाते हैं। जिस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करते हैं उसे डिवीजन बॉक्स के अंदर लिखते हैं और जो फैक्टर है यानी कि जिससे आप इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करने जा रहे हैं उसे हम डिवीजन बॉक्स के बाहर लिखते हैं। अब आप ये बात जानते हैं कि जब कभी भी हम डिवाइड करते हैं तो डिवीजन बॉक्स में मौजूद जो एक्सप्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म और बाहर मौजूद फैक्टर की भी फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ है एक्स क्यूब और यहाँ है एक्स। हमें सोचना है कि एक्स को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि एक्स क्यूब आए। x मल्टीप्लाई बाय व्हाट टू गेट x क्यूब, तो आप जानते हैं x स्क्वायर। अगर आपको ज़बानी सोचने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो इसका एक और तरीका है कि आप रफ फर्क में एक फ्रैक्शन बनाइए और डिवीजन बॉक्स में मौजूद फर्स्ट टर्म को फ्रैक्शन के ऊपर लिख दीजिए और बाहर फैक्टर में मौजूद फर्स्ट टर्म को नीचे लिख दीजिए। अब आप जानते हैं ऊपर 3x मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, नीचे एक ही x है, तो जब एक x ऊपर मौजूद एक x को कैंसिल कर देगा तो ऊपर x की तादाद 2 रह जाएगी। तो हर हाल में हमारे पास जवाब x स्क्वायर ही आ रहा है। मगर ये टेक्निक अप्लाई करने से पहले आपको ज़रूर ये चेक करना है कि क्या हमारे पास जो एक्सप्रेशन और जो फैक्टर है क्या ये ऑर्डर में लिखे हुए हैं। और ऑर्डर आप जानते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे लिए सूटेबल रहता है, तो दोनों ही का ऑर्डर डिसेंडिंग होना चाहिए। ये सेम ऑर्डर हमारा होना चाहिए। डिसेंडिंग का मतलब यही है कि जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल वो सबसे पहले आएगा, देन उसके बाद उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर एंड सो ऑन। इस अंदाज से ये सिलसिला चलता जाएगा और आप पहले अरेंज करेंगे इफ़ यू नीड अरेंजमेंट। तो यहाँ पर अब हम इस एक्स स्क्वायर को, जो हमें मालूम हुआ कि एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से एक्स क्यूब आएगा, हम इस एक्स स्क्वायर को बारी बारी फैक्टर में मौजूद तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा एक्स क्यूब। नेगेटिव 1 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव मेक्स नेगेटिव 1 इंटू एक्स स्क्वायर बना एक्स स्क्वायर। और अब हम यहाँ पर हमेशा की तरह साइन चेंज करेंगे क्योंकि बचपन से जब आप डिवाइड करते हैं आपने सीखा कि हम डिफरेंस लेते हैं और डिफरेंस लेने के लिए हम वैल्यू को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा। और आप जानते हैं पॉजिटिव एक्स क्यूब से नेगेटिव एक्स क्यूब कैंसिल हो जाता है। बिल्कुल वैसे यहाँ पर नेगेटिव एक्स स्क्वायर से पॉजिटिव एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और अब हमारे पास रह गया पॉजिटिव एक्स माइनस 1। अब एक बार फिर वही सिलसिला शुरू होगा। हमें ये सोचना होगा कि यहाँ मौजूद फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए, यहाँ मौजूद फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि ये वाली टर्म आ जाए। तो यकीनन जवाब है 1, x इंटू 1 1 होता है। तो आप यहाँ पर रफ फर्क में बिल्कुल वैसे ही फ्रैक्शंस के जरिए से भी इसको जवाब को हासिल कर सकते हैं कि यहाँ मौजूद फर्स्ट टर्म को आप ऊपर लिखते हैं, फैक्टर में मौजूद फर्स्ट टर्म को आप नीचे लिखते हैं, इसको कैंसिल करके देखते हैं जवाब आपके पास 1 आ रहा है। इस 1 को अगर ये प्लस में तो प्लस 1, नेगेटिव में तो नेगेटिव 1 उठा के आप यहाँ लिखते हैं। यहाँ पॉजिटिव 1 है और ये नेगेटिव कब आएगा, अगर इन केस ये x माइनस में होता तो यकीनन फिर आप ऊपर नेगेटिव x लिखते, नीचे आप पॉजिटिव x लिखते और नेगेटिव x जब पॉजिटिव x से डिवाइड होता तो जवाब नेगेटिव 1 आता, तो हम यहाँ पर भी नेगेटिव 1 लिखते। बहरहाल अभी हमारा जवाब पॉजिटिव 1 है। तो अब यहाँ पर हम x को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा x नेगेटिव पॉजिटिव मेक्स नेगेटिव, 1 इंटू 1 मेक्स 1। हमेशा की तरह फिर से हम साइन चेंज करेंगे। ये x पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये 1 नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव x से नेगेटिव x कैंसिल, नेगेटिव 1 से पॉजिटिव 1 कैंसिल। और आप जानते हैं हमारे पास अब रिमाइंडर कुछ नहीं आया यानी कि 0 आया। और 0 आने का मतलब ही यही है कि हमने इस एक्सप्रेशन को जिस फैक्टर से डिवाइड किया वो वाकई में फैक्टर है, यानी कि वो डिवाइड करने की एबिलिटी रखता है। हम फैक्टर की उस वक्त कहते हैं कि जब वो डिवाइड करने की एबिलिटी रखता हो। तो अब हम अपना जवाब कैसे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे
तो ये हमारा जवाब आया एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसको हम नाम देंगे कोशेंट का। और रिमाइंडर हमारे पास 0 आया क्योंकि बिल्कुल परफेक्टली डिवाइड हुआ है। तो होपफुली आपको अच्छे से रिकॉर्ड हो गया होगा, आपको याददाश्त में वापस आ गई होंगी सारी चीज़ें कि कैसे आपने इससे पिछले लेवल में रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करना सीखा था। तो अब हम चलते हैं सिंथेटिक डिवीजन की जानिब कि सिंथेटिक डिवीजन से यही जवाब कैसे आएगा। अब हम सिंथेटिक डिवीजन के जरिए से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को डिवाइड करने जा रहे हैं एक्स माइनस 1 से। तो अब इसका तरीका ये कि सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन हमें डिवाइड करने के लिए दी गई थी, आप इसमें मौजूद तमाम कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट पहली रॉ में लिख दीजिए, यानी कि एक रॉ में लिख दीजिए जिसे आप फर्स्ट रॉ का नाम दे सकते हैं। तमाम के तमाम कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स, इसमें आपको वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट सबसे पहले लिखा जो कि पॉजिटिव 1 था, फिर मैंने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखा जो कि नेगेटिव 1 था, फिर मैंने एक्स का कोएफिशिएंट लिखा जो कि पॉजिटिव 1 था, और फिर मैंने यहाँ पर कांस्टेंट लिखा जो कि नेगेटिव 1 था। अब जो हमें फैक्टर यहाँ पर गिवन है x माइनस 1, यहाँ पर हम फैक्टर में ये जो कांस्टेंट है इसका साइन चेंज करके बाहर लिख देंगे। आप देख सकते हैं x के साथ नेगेटिव 1 था, हमने यहाँ पर पॉजिटिव 1 लिख दिया। और इसकी वजह ये कि आप जानते हैं कि परफेक्ट फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर का 0 होना बहुत ज़रूरी है। तो यही वजह है कि जब आप इस वैल्यू को यानी कि फैक्टर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि जो जवाब आएगा उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास वापस यही रिजल्ट आएगा। और जाहिर सी बात है डिवाइड करवाने पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस हिसाब से अगर वाकई ये परफेक्ट डिवाइड कर रहा है तो x माइनस 1 एक्चुअली 0 है। तो जब हम 1 को उस जानिब शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर 1 वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यूँ हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई। यानी कि अगर फैक्टर x माइनस 1 है तो याद रखिएगा x की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव 1 है, यानी कि जिसे आप रूट भी कहते हैं। रूट मतलब x की वैल्यूज। तो यहाँ पर अगर x प्लस 1 होता तो यकीनन हम यहाँ पर फिर नेगेटिव 1 लिखते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू थी उसको एज इट इज इस लाइन के नीचे लिख देंगे। तो 1 को मैंने एज इट इज यहाँ पर नीचे लिख दिया। अब हम ये जो फैक्टर से नंबर निकल कर आया था, इस नंबर को ये जो नीचे आपने नंबर लिखा इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 इंटू 1 रिजल्ट हमारे पास 1 आया। इस रिजल्ट को हम सेकंड वैल्यू के नीचे लिख देंगे। तो 1 इंटू 1 मेक्स 1, यहाँ पर हमने इसको सेकंड वैल्यू के नीचे लिख दिया। और आप जानते हैं नेगेटिव 1 एंड पॉजिटिव 1 मेक 0, तो यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड रॉ में सेकंड रिजल्ट आया वो 0 आया। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो सेकंड रिजल्ट है हम इस सेकंड रिजल्ट को अगेन इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रिजल्ट 0 आएगा। और अब इस 0 को हम थर्ड पोजीशन पर लिखने जा रहे हैं। और अब इनको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप जानते हैं पॉजिटिव 1 है, ये 0 है, पॉजिटिव 1 एंड 0 मेक्स 1। तो यहाँ पर 1 एज इट इज आ गया थर्ड रॉ में। और फिर हमेशा की तरह इस थर्ड रॉ में मौजूद 1 को हम यहाँ पर मौजूद कांस्टेंट से जो कि फैक्टर से निकल कर आया मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 इंटू 1 मेक्स 1। और अब हम इसको फोर्थ पोजीशन पे लिखेंगे। और याद रखिएगा ये जो लास्ट पोजीशन होती है ये हमें रिमाइंडर देती है। तो यही वजह है कि हमने इसको सेपरेट कर दिया। आप चाहे तो इसको एक बॉक्स की शक्ल में भी आप लिख सकते हैं कि लास्ट जो कॉलम होता है उसका रिजल्ट हमेशा रिमाइंडर होता है। तो नेगेटिव 1 एंड पॉजिटिव 1 मेक्स 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया। अब हम यहाँ पर कोशेंट और रिमाइंडर लिखेंगे बिल्कुल वैसे जैसे हमने इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम से करके जवाब दिया था। तो यहाँ पर जो कोशेंट होगा उसको लिखने का तरीका ये कि आप थर्ड रॉ में मौजूद जो फर्स्ट नंबर है उसके साथ आप वेरिएबल को पावर 1 से कम करके लिखेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं जो हमें एक्सप्रेशन गिवन थी वो एक्सप्रेशन एक्स क्यूब थी। और आप जानते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं तो जाहिर सी बात है जो पावर्स हैं वो रिड्यूस होती हैं, उनमें कमी आती है। तो यही वजह है कि यहाँ पर अगर आप वैसे रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करते तो यकीनन x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बनना था। तो यही वजह है कि हमेशा जो पावर है वो एक दर्जे आप नीचे गिरा देंगे। यानी कि अगर हमारे पास जो डिवाइड करने के लिए एक्सप्रेशन दी गई थी अगर वो थर्ड डिग्री एक्सप्रेशन थी यानी कि उसमें वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 3 थी, तो जो कोशेंट हमारे पास आएगा
उसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी, यानी कि उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो यही वजह है कि ये अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन गया है, तो ये बना सबसे पहले 1x स्क्वायर। और आप जानते हैं हम 1 कोएफिशिएंट के तौर पर कभी नहीं लिखते। उसके बाद 0 के साथ x आएगा, यानी कि प्लस 0x, तो जाहिर सी बात है हम 0x तो लिखेंगे नहीं, तो ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनना था जो कि बन गया, ये x का कोएफिशिएंट बनना था और 0 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये हमारे पास आएगा कांस्टेंट जो कि +1 है। तो x स्क्वायर +1 हमारे पास कांस्टेंट के साथ यहाँ पर पूरा क्वोशंट कंप्लीट हो गया। और अब हम बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे, और आप जानते हैं रिमाइंडर यहाँ पर 0 है। तो उम्मीद है आपको दोनों ही मेथड से ये डिवाइड करना बहुत अच्छे अंदाज से समझ आया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम से आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं और सिंथेटिक डिवीजन से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करने के लिए डिस्कस करेंगे मगर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।